चलिए जरा, आपने अनेक बातें कही हैं और उन बातों को मैं इस क्रम से जोड़ करके देखता हूं, अच्छा लगेगा। आपने कहा कि समता क्यों, ध्यान देना, और लोगों ने बड़े चाव से सुना, समता क्यों? क्योंकि समता अपराध की दृष्टि से समता है। अपराध क्या है? बोले सहस्त्रा बाहु ने गाय का किया था हरण, वो गाय भी दिव्य थी, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया है, धनुष भी दिव्य था। क्योंकि शंकर जी के हाथों में जो एक बार चला जाता है वो दिव्य हो जाता है, तो दिव्य धनुष को तोड़ा है तोड़ने वाले ने। अब मैंने एक शब्द पकड़ा, दिव्य, जो दिव्य होता है, ध्यान देना, तो क्या वो टूट सकता है? दो बातें हैं, अगर दिव्य है तो टूटेगा नहीं, और अगर टूट गया है तो फिर दिव्य नहीं। दो पक्ष हैं, अगर दिव्य है तो टूटेगा नहीं, और अगर टूट गया तो फिर दिव्य नहीं। क्यों? क्योंकि जो दिव्य होता है वो सदैव नया रहता है, सदैव अमल रहता है, सदैव सहज रहता है, न तो वो पुराना होता है, न तो वो टूटता है, न तो वो। एक अधारी मानस की याद आ गई, दिव्य बसन भूषण पहिराए और जे नित नूतन, नूतन, नूतन माने नया, अमल सुहाए। बहुत सुंदर। तो आपने बड़ी बड़ी ऊर्जा से कहा कि ये दिव्य था, तो मैं सोचने यह लगा कि जब दिव्य था तो फिर टूट कैसे गया? पहली बात। चलिए जरा दूसरा तर्क आपका आया, अपराध। पंडित जी, अपराध शब्द ये तोड़ने वाले के साथ जोड़ना गलत है। कैसे? कार्य एक होता है और कार्य करने में अगर उद्देश्य बदल जाता है तो कार्य वही कार्य अपराध को से हट करके पुरस्कार में बदल जाता है। जैसे कार्य एक, किसी को मारा गया, अब मारने वाले का अगर उद्देश्य बदल गया तो अपराध वाला कार्य वो पुरस्कार में बदल गया। कैसे? देश पर खड़ा हुआ सैनिक देश की सुरक्षा में चाहे कितनों को मारे, भला कोई अपराध है, लेकिन अपने ग्राम में, अपने गृह में, अपने नगर में कोई किसी को बदले की भावना से मारे तो अपराध है। ध्यान देना, सहस्त्रा बाहु ने गाय का हरण किया, बिल्कुल सही है, लेकिन गाय के हरण में उसकी हठवादिता थी, उसका अहंकार था, उसका लोभ था, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को हठवादिता से नहीं बल्कि परहित की भावना से तोड़ा। और जो कार्य परहित की भावना से किया जाता है वो अपराध नहीं, वो धर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। शंकर जी का टूटा है। आप कहते हैं हमें श्रद्धा है, हमें विश्वास है, हमें ममता नहीं है, तो अगर ममता नहीं है तो फिर क्रोध क्यों है? ध्यान देना, अगर ममता नहीं है तो फिर क्रोध क्यों है? क्योंकि जिसको श्रद्धा होती है फिर वो क्रोध नहीं करता, वो विरोध नहीं करता। ध्यान देना, जिसको परमात्मा से श्रद्धा होती है वो फिर विरोध नहीं करता, वो विरोध नहीं करता, क्योंकि सिद्धांत कहता है उमा जे राम चरण मत विगत काम मत को निज पद में देखें जगत के हिस्सन करे विरोध। रत माने लगा हुआ, श्रद्धावान, विश्वास के साथ, तो फिर ये क्रोध क्यों और विरोध क्यों?
पंडित जी कहीं न कहीं ममता है, और जब ममता है इसीलिए क्रोध है। अल्पविराम यात्रा। वाह, बहुत सुंदर, दो बातें आई। हाँ, जोर से बजाओ एक बार, वहीं खड़े थे। बजी रही है, बजी हाँ, रही है। उसको समझो। लक्ष्मण ने दो बातें रखी। लक्ष्मण ने कहा कि क्रोध में व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, क्रोध में बोध नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी बात को समर्थन कर रहे हैं। क्रोध में व्यक्ति बोध नहीं रहता है, लेकिन क्या ये सिद्धांत परशुराम पर लगाओगे? जो भाई क्रोध में बोध नहीं रहता है, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये सिद्धांत परशुराम पर लगाओगे? क्या ये सिद्धांत परशुराम पर लगेगा कि क्रोध में व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है? ये बात ठीक है, लेकिन ये सिद्धांत परशुराम पर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ मिथिला में जो भी किया है वो सब बचाव पक्ष में ही दिया। क्रोध तो है, क्रोध बहुत है। राजा जनक से हमने कहा वेग दिखाओ, मूढ़ नत आजू। आजू माने देखो क्रोध है, लेकिन पहले बचाव पक्ष दिया है, और क्रोध में अगर कोई व्यक्ति बचाव पक्ष प्रस्तुत करता है तो इसका मतलब है कि क्रोध तो है, लेकिन बोध भी है कि क्रोध के साथ साथ परशुराम की जो घोषणा हो रही है वो बोध युक्त घोषणा। वेग दिखाओ, मूढ़नत आजू। आजू माने आज, शीघ्र हमें धनुष तोड़ने वाले को आज दिखाओ। यदि आज न दिखाया गया तब देखो, ये जो बचाव पक्ष आज का हमने दिया है ये है बोध, लड़का बच्चा बचा के, ये है बोध। और केवल क्रोध होता तो फिर हम केवल मारने की घोषणा करते, लेकिन अगर हमने बचाव पक्ष दिया है, वेग दिखाओ मूढ़नत आजू, और अगर ऐसा न किया गया तब है उलटो मैं जहां न की तब। अगर हमारी आज्ञा का पालन न किया गया तो जो ये बचाव पक्ष हमने प्रस्तुत किया है ये है बोध, और जो मारने की घोषणा की है, जो धरती उलटने की घोषणा की है, ये है क्रोध। तो परशुराम के अंदर क्रोध और क्रोध का समावेश मिश्रण है। क्रोध में व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन परशुराम के लिए ये सिद्धांत ठीक नहीं। एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण ने बड़ी मजबूती से बात रखी। लक्ष्मण ने कहा अगर ये दिव्य था तो कहा ये टूट नहीं सकता, क्योंकि दिव्य टूट नहीं सकता है। हाँ बिल्कुल सही, ये तो दावा तुमने बड़ा मजबूती से लगाया है कि जो दिव्य था, ये अनुपम भी बहुत देर बाद दिखाई पड़े था तो फिर उसे टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात, दावा बड़ा मजबूती से लगाया है। जो दिव्य था उसे टूटना नहीं चाहिए, और अगर टूटा है, अगर टूटा है तो फिर वो दिव्य नहीं था, ये लक्ष्मण ने कहा है। हाँ बिल्कुल सही बात, तुम्हारी बात का हम समर्थन करते, लेकिन अच्छा लगाया तो बड़ी मजबूती से है, लेकिन चूक कर गए। अच्छा, दिव्य को तोड़ने वाला क्या कोई साधारण हो सकता है? पहली बात तो ये, दिव्य टूटा है ये बात सही है, लेकिन क्या दिव्य को तोड़ने वाला साधारण पुरुष हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर दिव्य टूटा है तो तोड़ने वाला कोई दिव्यतम ही होगा। केवल शब्द का ज्ञान हो जाए तो उत्तर आ जाएगा। केवल शब्द का ज्ञान परशुराम की दृष्टि में होगा और लक्ष्मण की दृष्टि में है। परशुराम की दृष्टि में होगा इसलिए है क्योंकि परशुराम अभी धनुष तोड़ने वाले को जानते नहीं है, और है लक्ष्मण की दृष्टि में है क्योंकि लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले को जानता है, लेकिन गोल गोल घुमा रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं से गड़बड़ है। देखो ये तो सही बात है कि धनुष दिव्य था और तोड़ने वाला कोई दिव्यतम ही होगा। हम जानना ये चाहते हैं कि वो दिव्यतम है, अपने आप उत्तर आ जाएगा, इसमें विवेचना करने की आवश्यकता नहीं। मैं रुका जाऊंगा। चलिए अब आप अपने आप अगर घेरे में आ तो हमारा कोई दोष नहीं। अरे तुम आ जाओ घेरे में, और इसमें हमें दोष देने का कोई, देखो ये कहा ना करो, केवल हाँ अपनी चर्चा रखा करो, कहा ना करो, कोई बात नहीं, सब लोग जानकार हैं, जान जाएगा। पहली बात ये थी कि दिव्य क्या
सकता है? पहला तर्क ये था और आप बीच में ही रुके। बोले कौन तोड़ सकता है? बोले तोड़ने वाला दिव्यतम होगा। अरे ये निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित। हमारी दृष्टि में, ये देखो दृष्टि का प्रयोग हुआ है, हमारी दृष्टि में दिव्यतम ही होगा, ये दिव्यतम ही होगा। अच्छा, इसका साक्षात और दर्शन करवाएं। अगर तुम्हें संशय हो तोड़ने वाला संशय हमें नहीं, अगर तुम्हें संशय हो तो इसका साक्षात दर्शन करवाएं। जैसे हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, किसने कहा? तुम्हारे भैया राम ने कहा नाथ शंभु धनुभंजनी हारा, और एक शब्द आया है होशी। कोई माने होगा नहीं है और था। ये जो हो ही शब्द है, ये व्याकरण की दृष्टि से तीनों कालों को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि तुम्हारे भैया राम ने कहा कि महाराज धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का दास था, ब्राह्मणों का दास है और ब्राह्मणों का दास होगा। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो तीनों कालों में ब्राह्मणों का दास था, ब्राह्मणों का दास है और ब्राह्मणों का दास होगा? ऐसा तो केवल हमारी दृष्टि में एक है। कौन है? वो है ब्रह्म। तो क्या धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है? शब्द सुनना, तो क्या धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है? ये फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, इसलिए हमने कहा। देखिए बात बदल गई। अरे कहाँ बदली? बात तो वही है, तुम्हारे मस्तिष्क का चिंतन है। कोई बात नहीं, चिंतन आप भी करें। आप कहते हैं हमारी दृष्टि में वो ब्रह्म है। क्या कहा कि ऐसा जो भी है वो हमारी दृष्टि में ब्रह्म है। हमारी दृष्टि, आपकी दृष्टि में ब्रह्म है नहीं, होगा, है नहीं। देखो फिर शब्द सुनो, होगा यानी कि अभी जानकारी नहीं है, भविष्य के कर्म में। अच्छा, ऐसा ब्रह्म होगा, ये जो होगा है ये भविष्य में है कि भूत में है? भविष्य में है। अच्छा, भविष्य में ब्रह्म होगा और जब तोड़ा था तो ब्रह्म नहीं था। तुम्हारी दृष्टि में है, हमने पहले ही कहा। लक्ष्मण की दृष्टि में है। तो हमको अरे हाँ, लिखा ले। बड़ा आपने प्रयास, अरे लिखा ले, और हमको भी प्रयास करना है। लिखा ले। ध्यान देना, आपने कहा कि हमारी दृष्टि में वो ब्रह्म होगा। समझना जरा, ये है, था और होगा, और तीनों कालों में केवल एक ही सत्ता रुक सकती है, जो है, था और होगा। जो तुम काल ये भाई वो कौन होगा? तो उत्तर आपका आया कि वो ब्रह्म हो। देखो ईमानदारी, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा, जब आप कर गए। अरे ईमानदारी से लगाओ। दूसरा शब्द आया अपराध। तो क्या ब्रह्म कभी अपराध कर सकता है? वाह, क्या ब्रह्म से भी अपराध हो सकता है? ध्यान देना। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि एक अर्धाली याद आ गई मुझे, मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। क्या ब्रह्म में भी अपराध दोष देखा जा सकता है? कुछ सिद्धांत कहता है कि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। यदि कैसे तो रवि पावक सुरसरी की नाई। सामर्थ्यवान पर कभी दोष नहीं देखा जा सकता है, और मेरा विश्वास कहता है कि ब्रह्म से बड़ा कोई सामर्थ्यवान संसार में नहीं है। तो फिर परशुराम जी के द्वारा दोष दर्शन क्यों? मैं दूसरा वाला तर्क किनारे करके नहीं रुक जाओ। अच्छा, हमें ये लग रहा है कि तुमने मस्तिष्क को घुमा दिया। धनुष टूटा। हमारी सुन ली बात, अब उसको और ज्यादा न लिखाओ, हमें सब मालूम है। इतने गहरे पानी में लक्ष्मण कह रहा है। देखो बात वही है, कैसे दूसरे ढंग से प्रेषित किया है। अच्छा ये बताओ, धनुष तोड़ने वाले को किसने देखा है? ये मिथिलावासी बैठे हैं, तो धनुष तोड़ने वाले को आपने देखा है? तो उत्तर आया हाँ देखा है। लक्ष्मण ने देखा है, हाँ देखा है। जितने मिथिलावासी हैं उन्होंने धनुष तोड़ने वाले को देखा है। वो मान रहे कि कौन सत्ता है? जिसने देखा है वो तो मान रहा है कि किस सत्ता से धनुष तोड़ने वाला है, और जिसने नहीं देखा है वो कैसे जान जाएगा?
भाई जिसने नहीं देखा है वो कैसे जान जाएगा? परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को नहीं देखा है, परशुराम नहीं मानेंगे। और एक सिद्धांत है, जब तक किसी को जानो नहीं तब तक मानने का संकल्प डाल दो। बड़े पूरा दाओ। अच्छा अभी बात रह गई, तुम्हारी बातों में भी बड़ी गोल बोली। तुमने कहा ये यहाँ नहीं थे तो इन्होंने सुन लिया, एक शब्द प्रयोग किया है, ये यहाँ नहीं थे तो इन्होंने सुन लिया है। लेकिन परशुराम जी यहीं खड़े फिर भी नहीं देख पा रहे। अब देखो यहाँ है सुन लिया और यहाँ है देख पा रहे, दोनों बातों में अंतर हो गया। यहाँ है सुन लिया और हमको का इसी से उत्तर आएगा, इसी से उत्तर चल रहा है। और यहाँ देख लिया, अच्छा परशुराम ने भी सुन लिया था, तभी आए ते ही अवसर सुन शिव तनु बंदा और आए हुए रघुकुल कमल पतंगा। जैसे ही सुना है कि भगवान शंकर के धनुष का खंडन हो गया है, वैसे ही मिथिला में आगमन हो गया है। अच्छा सुना तो है लेकिन देखा नहीं है, तो मानते नहीं हो। हमने सिद्धांत दिया है, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीत हो ही नहीं। तो जब तक होगा, देखो फिर वही शब्द है, जब तक होगा है में परिवर्तित नहीं होता है। जब तक भविष्य वर्तमान में प्रस्तुत परशुराम के समक्ष नहीं होता है तब तक हम ये विश्वास करने वाले नहीं है कि धनुष तोड़ने वाला है। अब समझो कितनी उल्टी का बहा रहे हो। अभी तक नर्मदा जी उल्टा बहती थी, तुम तो गंगा उल्टी बहा रहे हो। ध्यान देना, क्या कह रहे? भविष्य वर्तमान में जब तक परिवर्तित नहीं होगा। अब कितना उल्टा हो गया, मतलब भविष्य को आप वर्तमान में लाना चाहते हैं। ये बात जुड़ नहीं पंडित जी महाराज हो। हाँ अब देखिए जरा, आपने कहा कि तोड़ने वाले को लक्ष्मण ने देखा, यहाँ के लोगों ने देखा, लेकिन हमने नहीं देखा, माने आपने नहीं देखा। अरे ये बताओ, विष्णु जी को शेष सैया पर लेटे हुए किसने देखा? हमने तो नहीं देखा। बहुत बढ़िया। यहाँ के लोगों ने देखा? नहीं देखा। क्या किसी ने देखा? ना। तो ये अच्छा है कि गलत? ये बात सही है। किसी सर्प पर पैर रखो तो वो भी गलत, और देखा किसी ने नहीं है तो मानते हो कि नहीं मानते हो कि लेते हैं? नहीं हम तो नहीं मानते हैं। अब समझो। हाँ हम तो नहीं मानते शंकर जी, लेकिन भगवान श्री हरि से सैया पर लेते हैं, लेकिन जो संसार में समझदार लोग हैं वो कभी भगवान पर दोष। अच्छा ये बताओ, मैं बात एक बात उत्तर हो जाए, एक बहुत अच्छी बात। एक तुमने भगवान विष्णु का प्रमाण दिया, एक बात, भगवान शंकर को किसी ने देखा? अच्छा भगवान विष्णु की बात आई थी तो हमने कहा हमने नहीं देखा। अब भगवान शंकर को किसी ने देखा तो उत्तर आया नहीं देखा, लेकिन सुना है। क्या सुना है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शंकर कपूर की तरह गोरे हैं, ये सभी ने सुना है। भगवान शंकर कपूर की तरह गोरे हैं, और जिसने भी सुना है पूरे विश्व ने ये सुना है कि भगवान शंकर कपूर की तरह गोरे हैं। और उसी विश्व में से एक व्यक्ति है, वो है चित्रकार। उसी विश्व में से एक व्यक्ति है जो है चित्रकार। उस चित्रकार ने जब भगवान शंकर के चित्र को बनाया तो सुना तो उसने है गोरा, और चित्र बनाया नीला। क्यों भाई? गोरा सुना है उसने। ये लीक से हटके आपकी बात। अच्छा ये लीक से हटके बात है, तुम्हारी वाली बात सही है, वो लीक पर है और ये लीक से हट गई। लीक से हट गई। अच्छा मैं पूछता हूं, किस चित्रकार ने नीला बनाया? अरे चित्रकार कोई चित्रकार कैसे नीला बनाया? कोई चित्रकार। बस ये लीक से क्या? ये लीक से हट करके हो गई। ये है क्या? नीला बनाया, ये कहाँ है नीला बनाया? भैया क्षमा करें एक सेकेंड। हाँ ये तुम्हारे पक्ष में जो भी ताली बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उल्टा सीधा लक्ष्मण तुम ना बोलो। ये कहीं नहीं समझो, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उल्टा सीधा लक्ष्मण तुम ना बोलो। तो थोड़ी देर पहले तुम्हारे पक्ष में ताली बजा रहा था,
और अब ये कह रहा है कि उल्टा सीधा न बोलो। नहीं, इसका भी उत्तर ले लो। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मण थोड़ी देर पहले शास्त्राबाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाले की समता में विशेषता और अब पलटी लगा गया। सुनिए तो, ध्यान ये दे लीजिए, जो थोड़ी देर पहले हमारी तरफ था और थोड़ी देर बाद आपकी तरफ हो गया है, तो मानस का एक सिद्धांत कहता है कि यही कर चित्त अहिकत संभाई तो अस कुमित्र परिहरे भलाई। उसके चक्कर में आप न पड़ो। किसके? शंकर जी, आपने शंकर जी को लाकर किसके चक्कर में न पड़ा? यही कर चित्त अहिकत संभाई। कौन है? वही है, वो थोड़ी देर हमारी तरफ था, फिर आपकी तरफ हो गया। कौन है? जो भी है। नहीं, वो है कौन है? देखो यही उत्तर आ जाएगा, वो कौन है? यही उत्तर आ जाएगा। अगर ये करोगे तो हमसे अलग कोई बात नहीं है। भैया पप्पू जी शुक्ला अनूपपुर। और मैं शंकर जी से जोड़े देता हूँ। नारद जी ने शंकर जी में अनेक दोष देखे। नारद जोगी, जटिल, अकाम, मन, नगन, अमंगल वेश, स्वामी अहिका मिली परिहस्त देख। और हिमवान जी से उन्होंने कहा, हिमाचल जी से कहा, मैं क्या कहा, 2 लालियां पढ़ूंगा। जय जय पर के दोष बखाने, सो सब शिव महिमय अनुमाने। मैंने जो वर्ग के दोष का मैंने बखान किया है, ये सारे दोष हमारे अनुसार शंकर जी में है। सारे दोष। लेकिन वहां भी लेकिन लगता है। हाँ लगेगा, क्यों? क्योंकि जो विवाह शंकर सम होई, जो विवाह शंकर सन होई। तो नारद जी कहते हैं, दोषऊ गुण सम कहा सब कोई। आप विष्णु जी को ले लो, शंकर जी को ले लो। शंकर जी के साथ अगर पार्वती जी का विवाह हो जाए, ये दोष शंकर जी में भले दोष के रूप में है, लेकिन वो दोष भी गुण बन जाता है। कब? जब सामर्थ्यवान के पास पहुंच जाता है, तब। शाबाश। धनुष तोड़ना भले अपराध है आपकी दृष्टि में, लेकिन सामर्थ्यवान ने तोड़ा है तो फिर कोई अपराध। तो अब तो उत्तर सीधे सीधे हो गया। अभी हमारी दृष्टि में सामर्थ्यवान में दोष निकाला जा रहा है, और हो सकता है कि जब भविष्य में सामर्थ्यवान की दृष्टि को हम देख लेंगे, हम उसे जान लेंगे, तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं, चलिए सामर्थ्यवान के सानिध्य में जाने। सामर्थ्यवान को देखना नहीं है, सामर्थ्यवान को समझना है कौन? ध्यान देना, कोई भी हो। अरे कौन है? कोई भी हो, यही तो उत्तर है, कौन है? देखिए अंतर हो गया। सामर्थ्यवान ही तोड़ सकता है, ये आपने स्वीकार कर लिया। सामर्थ्यवान तोड़ सकता है, लेकिन वो सामर्थ्यवान है कोई भी हो। हमारी दृष्टि में सामर्थ्यवान भगवान शंकर है। आप शंकर जी हैं। शंकर है तो क्या धनुष तोड़ने वाले भगवान शंकर? क्या शंकर है कि सामर्थ्यवान है? क्या हमारी दृष्टि में है, या यहाँ भी दृष्टि है? हमारी दृष्टि में सामर्थ्यवान भगवान शंकर है। अच्छा, तुम्हारी दृष्टि में कौन है? शंकर जी भी है। इसका मतलब और कोई है? और भी है। हमारी दृष्टि में श्री हरि भी सामर्थ्यवान है। हमारी दृष्टि में मैया गंगा भी सामर्थ्यवान है। तो कितने लोग हो गए? अनेक लोग सामर्थ्यवान हैं, और हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला भी सामर्थ्यवान है। तो इसका मतलब है कि अच्छा, तुमने गंगा गिरा दिया, क्यों? लेकिन धनुष तोड़ने वाले का नाम नहीं बताया। सुनिए तो, मैं नाम भी बता रहा हूँ। अगर आप नाम के पीछे बड़े हो तो नाम भी मैं बता दूंगा, हमें कोई डर नहीं पड़ा है आपसे। अरे बताओ। क्योंकि हम जानते हैं आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तोड़ने वाले कुछ नहीं कर सकते हो। शाबाश। जय हो। हल्ला मचाना अलग है। देखो तुम्हारे पक्ष में ताली हमने क्या कहा? श्री सुमित जी पांडे। ये गंगा जी सामर्थ्यवान है। कोई पूछे कैसे? कैसे? तो गंगा जी सामर्थ्यवान इसलिए है क्योंकि गंगा जी में चाहे कितना गंदा पानी भी बहाया जाए, शाबाश। वो सब निर्मल हो, सब गंगा जी की तरह ही हो जाता है। गंगा जी में चाहे कितनी मदिरा मिला दी जाए, मदिरा, लेकिन वो मदिरा भी गंगा जल ही हो जाती है। अच्छा, पूरा ध्यान तुम्हारा मदिरे पर पहुंच रहा है। ध्यान तुम्हारा है, तुम मदिरा सुन रहे हो। हमारा नहीं, तुम्हारा। ठीक है, हमारा उदाहरण से है। तोड़ने वाले का नाम आप कह रहे हो महाराज, तोड़ने वाला सामर्थ्यवान है। कैसे है? शंकर जी भी जानते हैं तोड़ने वाला सामर्थ्यवान
भगवान। अच्छा आइए एक प्रयोग दे रहा हूं आपको। हाँ। जनक सभा जेते बड़े बड़े भूमिपाल, जनक सभा जेते बड़े बड़े भूमिपाल, सबको बल हरि के धनुष ने बल आत्मो बढ़ायो है। वाह पुलिस कठोर कूर्म पीठ ते कठिन अत, वारी नन्ना की पूरी छाप आ गई। कठिन पिनाक काहू चपल चढ़ायो है। तुलसी सो राम की, नाम जानना चाहते हो? तुलसी सो राम के राम सरोज पानी परसत ही, वाह टूटे मानो वारे ते पुराण ही पढ़ायो है। और हर से विरंच शंकर, हर से विरंच शंकर। अब क्या करोगे? कौने औंधे को गिर जाओ। औंधे धनुष टूटा और किसने तोड़ा? धनुष टूटा और किसने तोड़ा? तो राम जी ने तोड़ा। तो हर से विरंच शंकर, शंकर जी भी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। हर से विरंच शंकर सहित कोल कूर्म जब ही गुरु राम सो शिवधन लायो। वाह अच्छा बता दिया कि धनुष तोड़ने वाला राम। जब ही हमने कहा गुरु राम सो शिवधन लायो है। जैसे ही इसके दो उत्तर में कर रहा, मर जाएगा। एक तो राम जी ने तोड़ा, परशुराम जी पता नहीं क्या करते हो, कह रहे हैं कि शरीर देख के काम करो, इसको मारो। शरीर देख के काम करो। हाँ नहीं ठीक यही बात है। देखो यही पूरी समाज से बात निकल करके आ रही है कि शरीर देख के काम करो, इसको मारो। शरीर देख के काम करो। देखो क्या कह रहे हैं, इसको मारो। अब तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला राम है, या तो तुम झूठा हो या तुम्हारा भैया राम झूठा। अब दो झूठा हो गए। उसका भाई राम कह रहा नाथ शंभु धनु बंजरी हारा, कोई के वे दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास है। इसका भैया कह रहा दास आयस हमारे लिए क्या क्या है। जिसका बड़ा भाई राम परशुराम से आज्ञा मांग रहा हो, उसका दूसरा भाई लक्ष्मण परशुराम के समक्ष दाय ठोक रहा हो। बताओ है राजनीति नहीं है? इसमें क्या अंतर क्या? इसका मतलब है या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हारा भैया राम झूठ बोल रहा है। भाई उसने तो कहा कि कोई दास है। कोई दास अच्छा दास हम स्वीकार हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि परशुराम ने अपने पूरे जीवन काल में दास किसी को बनाया नहीं। आपने नहीं बनाया। अच्छा और जब दास बनाया नहीं है तो स्वीकार कर। ये बताओ बहुत बढ़िया, दास बनाया जाता है कि दास कोई बनता है? नहीं हमारी दृष्टि में बनाया जाता है, ये दूसरी पर ध्यान देना, दास कभी बनाया नहीं जाता। दास स्वेच्छा से बनता है। जैसे शिष्य कभी बनाया नहीं जाता, शिष्य तो स्वयं बनने के लिए कोई आता है। ये बात अलग हो गई। लेकिन ये बात अलग हो गई। आजकल आप लोगों ने प्रथा बदल दी है। अच्छा हम लोगों ने, अब गुरुजी दरवाजे जाकर के चेला बना रहे हैं। वाह अच्छा हम लोगों ने प्रथा बदल दी। अरे पहचान ध्यान देना, हाँ। शिष्य बनाया नहीं जाता। और सावधान, जब कोई गुरुजी चेला बनाने के लिए आ जाए, कैसा भ्रामक जाल फैला रहा है। जाओ हमारे चेला बनो, पहचान ऐसे गुरुओं से भी सावधान। हाँ। आजकल नन्ना एक पढ़ते हैं, नहीं वो नन्हे वाला पन्ना तुमने सीख भी लिया है। ध्यान देना, वही पन्ना उतार लिया। एक मैंने सुना था यंत्र के माध्यम से, वो कहते हैं कि गलिन गुरुआ फिरे। गुरुआ देखो शब्दकोश देखो गुरुआ। ध्यान देना, अब कहते क्या है कि मंत्र हमें से ले लो, मंत्र हमें से ले लो। अगर गलती से ले लिया तो बाद में कहते लुटिया थारी बेच के हमें दक्षिणा दे। कैसी बात बता रहा है? लुटिया थाली बेच के हमें दक्षिणा दे। तो ऐसे गुरुओं से अभी तक हमने प्रयोग नहीं किया, लेकिन हमें लग रहा है कि इनकी बात सही है। ये मारे वाले काम कर रहे हो। अरे किसने ऐसा दूध पिया? किसने ऐसा दूध पिया जो गत रोका तूफानी? गुरु के चक्कर में नहीं बेटा चेला बनो पहले चेला। किसने ऐसा दूध पिया? अब मैं गुआच आया है। इनके बाद चल रहा है, जुड़ा चल रहा है। किसने ऐसा दूध पिया जो गत रोके तूफानी? शायद जीवन की ज्वार चली उपनाती प्रखर जमानी। परिवार हार जाते हैं लेकिन शावल कभी न हारा। और एक इसकी बात रही, छोटा होता